नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीएचएसएल 2023 के टायर 1 के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 3 अगस्त के शिफ्ट 4 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इन सभी पेपर्स की आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सोल्ड पेपर्स की पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। ठीक है, उस पर मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है माइनर आर्क BC सबटेंडेड एंगल BAC एंड BDC एट पॉइंट A एंड D, द सर्कमफेरेंस इन द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। देखो सिंपल सी बात क्या की गई है, सिंपल सी बात बोली गई है। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर हमें O दे दिया गया है। ठीक है भाई, देखो एक बार एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या दे दिया गया है? हमें O दे दिया गया है। ठीक है, इसको लिख दिया हमने O। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है माइनर आर्क है BC। देखो मैंने मान लिया ये मेरे पास BC है, ये B है, ये C है। ये नीचे वाली हमारे पास होती है माइनर आर्क और ये जो ऊपर वाली होती है ये होती है अपने पास मेजर आर्क। ठीक है, इसने बोला BAC, यहाँ कोई पॉइंट है A, तो पहले इसको इससे मिलाया गया, फिर इसको इससे मिलाया गया, ये आ गया अपने पास BAC एंड BDC। फिर BDC यहाँ कोई पॉइंट मान लिया मैंने D। ठीक है, फिर B को पहले D से मिलाया, फिर D को C से मिलाया, BDC। अब देखो इसमें आपने ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है ये क्या है, BC एक अपने पास कोड है और एक कोड से अगर हम सर्कल पर कोई भी एंगल बनाते हैं, कितने भी एंगल बना ले सेम साइड में, वो एंगल इक्वल होते हैं। मतलब एंगल A जो एंगल A है वो हमारे पास इक्वल होगा एंगल D के। ठीक है, इसने बोला है BDC 73 डिग्री है। BDC अगर D 73 डिग्री है तो A भी अपने पास क्या होगा? 73 डिग्री होगा। मान लिया ये 73 है तो ये भी बराबर होगा 73 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक कोड BC से हमने सर्कल पर जितने भी एंगल बनाएंगे सेम साइड में या अपोजिट साइड में वो हमारे इक्वल होंगे। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC एंड ACB। ABC मतलब इस वाले पूरे की और ACB इस वाले की, इन दोनों की हमने क्या बतानी है? साइड बतानी। अगर मैं बात करूं पूरे ट्रायंगल की तो पूरे ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। और अगर मैं 180 डिग्री में से 73 डिग्री घटा दूंगा, क्योंकि ये तो मेरे पास 73 डिग्री है और मैंने ट्रायंगल ले लिया ये वाला ABC। ठीक है, अगर 73 डिग्री घटा दूंगा तो मेरे पास आएगा 107 डिग्री और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 107 डिग्री। ठीक है, इसमें बस इतना सा कंसेप्ट लगा था कि एक कोड के द्वारा सर्कल पर बनाए गए एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कहता है लीस्ट वैल्यू बतानी है x प्लस वाई की। 10 डिजिट नंबर है, देखो 780। उसके बाद है x 5 3 3 y और 24 डिविजिबल बाय 88। देखो 88 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं 11 इंटू 8। 11 इंटू 8 मतलब 11 8 88। अगर मैं बात करूं 8 की तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। देखो 8 से 24 डिविजिबल हो जाएगा, मैं y को 0 रख लूं। y को 0 क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इसने बोला है लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू का मतलब है सबसे कम वैल्यू, तो y अपने पास आ गया 0। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो ये ओड है और ये जो इवन है इन सब का सम निकाल के इनका अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो डिफरेंस या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या डिफरेंस जो है वो 0 होना चाहिए। देखो कैसे अभी करते हैं, देखो भाई 7 और 0 7, फिर इसको 5 में ऐड करूंगा, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 माइनस 8 प्लस x, 8 और 3 11, y कितना था? 0, 11 और 4 15, माइनस 15 माइनस x। ये या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 11 के बराबर होना चाहिए। अब x की वैल्यू 2 रख लूं तो 15 और 2 17, 17 माइनस 17 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 और y की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। हमें x प्लस y बताना था, 2 प्लस 0 2, 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और उसके बाद उसका डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। ठीक है, उसके बाद आता है द कंपाउंड रेशो। देखो कंपाउंड रेशो क्या होती है? अगर आपको दे दिया a बाई बी और c बाई डी, अगर मेरे को इसका कंपाउंड रेशो निकालना है तो कंपाउंड रेशो होगा AC अपॉन BD।
ठीक है। तो 6 तिये 18 बटे 7 चौक 28 बराबर आ गया आपका 36 बटे x के। 18 दूनी 36 और 28 दूनी 56, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 56। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी एक ट्रायंगल है, मैंने मान लिया एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी और सी, ठीक है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड ए सी बी, मतलब इसका इंटरनल बाइसेक्टर और इसका इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। मीट एट एक्स, ये एक्स पे मिलते हैं और बी ए सी कितना है 30 है। देखो भाई जब भी इंटरनल बाइसेक्टर की बात आती है, अगर आपका ये 30 डिग्री है ना, तो x क्या होगा आपके पास हमेशा, ये होता है 90, क्या होता है भाई 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल ए का हाफ। तो 90 प्लस 30 का हाफ कितना आ गया 15, और 90 प्लस 15 105, ठीक है। ये तो है आपका इंटरनल बाइसेक्टर। अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता तो उसका होता 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, वो इंटरनल। ये तो आपका एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहरी मतलब इसको निकाल दिया तो माइनस कर दिया, और इंटरनल मतलब अपना, अपनों के साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं तो इसको जोड़ दिया, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड इतना। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गए, अपने पास आ गया 2a स्क्वायर। 2 इंटू a की वैल्यू दे दी 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट आ जाएगा 8, तो 288 अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ बैग इज लिस्टेड एट ₹1500, मतलब आपको मार्क प्राइस दे दिया गया है 1500, 20% डिस्काउंट दे दिया। देखो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, मतलब 5 की चीज 4 रुपए में बेच दी गई, ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 5 बराबर 1500, तो 1 बराबर 300 और 4 बराबर 1200, मतलब 1500 की चीज 1200 रुपए में बेची, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ द कस्टमर वांटेड टू गेट द बैग एट अ नेट प्राइस ऑफ 1104, मतलब 1200 रुपए की जगह 1104 में वो खरीदना चाहता है, तो कितने का वो देगा उसको 96 का देगा। कितने पे देगा 1200 पे, और गुणा में 100, 20 से 20, 12 8 96, कितना परसेंट एडिशनल डिस्काउंट देगा 8% का, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिशा टेक्स 12 आवर टू कॉपी अ 75 पेज मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब 12 घंटे में कितने पेज लिखती है 75 पेज। टोटल पेज लिखवाने हैं 150, गुणा कर दूं 2 से, तो ये जो दिशा है ये 24 घंटे में कितने पेज लिख देगी 150 पेज लिख देगी, ठीक है। उसके बाद मोहित कैन कॉपी द सेम मैन्यूस्क्रिप्ट इन 10 आवर। 10 आवर मतलब वो क्या करता है मोहित करता है 10 घंटे में 75 पेज, तो इसको भी 150 कर दूं तो ये लिखेगा 20 घंटे में 150 पेज। अब दोनों एक साथ लिखेंगे, ये 24 घंटे में, ये 20 घंटे में। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है 24 इंटू 20 बाई 24 प्लस 20, ये आ गया आपका 44, ठीक है। ये आ गया 22, ये आ गया 12, ये आ गया 11, ये आ गया 6, 20 छिका 120 बटे 11, 11 धाई 110, बचे आपके 10, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शोभा परचेज्ड अ साड़ी, एक साड़ी खरीदी 5130 की, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, मार्क प्राइस बताना है। देखो 10% डिस्काउंट मतलब 10 से 9, 5% होता है। देखो कैसे होता है 10% कितना होता है बच्चों 10/100, तो ये आ गया अपने पास 1/10। अगर मैं 5% की बात करूं तो 5/100, ये आ गया अपने पास 1/20, तो 20 से 19, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 200, 19 इंटू 9, 9 निम 81 का 1 हासिल में 1 9 1 8 17, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है, ये आएगा 17 171। अब 171 की वैल्यू कितनी दे दी गई 5130, ठीक है, तो ये जाएगा 3 पे, 171 इंटू 3 कितना होता है 5 1 3, मतलब 30, और इसको 30 से गुणा कर दूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 0, 6000 अपने पास सही आंसर आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्लेम करता है दैट इट रिटर्न्स 3 टाइम्स द प्रिंसिपल इन 25 साल ऑन अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कहता है, ये कहता है कि पहले बात की गई है, देखो मैंने मान लिया मेरे पास P प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट मैंने निकालनी है R, टाइम कितना दे दिया है मेरे को 25 साल बटे 100, ठीक है, ये किसके बराबर है 3 टाइम्स द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल P है तो 3 टाइम्स मतलब 2P, ठीक है, P से P कैंसिल, 25 चौके 100, R कितना आ गया 4 दूनी 8%, R आ गया अपने पास 8% रेट। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स जिनकी रेडियाई है 24 और 18 इतना है, लेंथ बतानी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। देखो DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, मैंने बार बार फॉर्मूला बताया है, ये होता है अंडर रूट ऑफ D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। D कितना है 48, 48 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 24, R2 है 18, 24 में से 18 गए 6 का स्क्वायर। अब देखो बच्चे क्या करते हैं 48 का स्क्वायर सोल्व करते हैं, नहीं करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मतलब 48 प्लस 6 और a माइनस बी मतलब 48 माइनस 6। ठीक है, इसका रूट कर दूं, 8 और 6 14 54 और ये कितना आ जाएगा 42, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 9 6 54, ठीक है, और 6 7 42, ठीक है, इस 6 का तो 6 बार आ गया, इस 9 का 3 आ गया, 6 3 18 रूट 7, 18 रूट 7 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी और आसानी से भी आ जाएगा। उसके बाद आता है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। देखो भाई 3 5 है, ऑप्शन में 4 है, 4 लगा दो, नहीं तो सोल्व करके देख लेते हैं। इसने बोला है द रेडियस कितनी दे दी इसने, 3 सेंटीमीटर दे दी, ओ सेंटर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ कोई पॉइंट है x और ये इस पे ऐसे टेंजेंट जाती है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास रेडियस होगी, रेडियस कितनी दी 3, ये कितना हो गया 5, और आप सभी को पता है अगर मैं किसी पे सर्कल पे टेंजेंट लगाता हूँ तो वो 90 डिग्री होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आता है 4 का स्क्वायर, ट्रिपलेट बनता है तो 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाउ मैनी बर्ड्स इन ऑल द क्लासेस टुगेदर आर वैकेंट इन ट्रेन बी एंड सी। अगर मैं ट्रेन बी और सी की बात करूं तो कितने खाली हैं, देखो टोटल 200 है, बी में 190 है मतलब 10 खाली है, और इसमें कितने हैं 2 खाली हैं, 10 और 2 12। ठीक है, उसके बाद टोटल 200 है, 183 भरे हैं तो 17 खाली है, इसमें 9 खाली है, 9 और 7 16 मतलब 26। ठीक है, उसके बाद देखो 348 और 364 टोटल कितने हैं 400। अब देखो 348 हैं तो यहाँ 52 खाली है इसमें, ठीक है, और दूसरे में कितने खाली हैं 36 खाली हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 6 और 2 8, 5 और 3 8। 300 की कैपेसिटी 215 है और 291 है, मतलब यहाँ तो 9 खाली हैं और 15 में कितने हैं 88 खाली हैं। ठीक है, 85 खाली है, ये हो जाएगा आपका 94। अगले में आ जाएगा 86, ऊपर खाली है 16, नीचे खाली है 102, सारों को जोड़ दो, 102 प्लस 94 प्लस 88 प्लस 26 प्लस 12 322 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक चीज और देख लो, अगर ये a प्लस बी प्लस सी कंडीशन यहाँ पे आपको 0 दे दी जाए तो आपका फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अगर 0 दे दे तो ये फॉर्मूला बनेगा और 0 नहीं दिया तो ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसने बोला है एक बोट है गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 50 मिनट। देखो 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम 50 मिनट में, आवर में चेंज करूंगा गुणा में 60, 0 से 0 चली गई, 12 पंजे 60। ठीक है, तो x प्लस वाई मेरे को कितना दे दिया गया 12, y की वैल्यू कितनी दे दी गई 3, तो x कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 15। ठीक है, ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट निकालनी थी, सॉरी x माइनस वाई की वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक वेंडर है, वो क्या करता है 10% इन्वेस्ट करता है,
अर्न्स 10% ऑन इन्वेस्टमेंट बट लॉसेस 10% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल बी द कंबाइंड लॉस और गेन इफ द टू इन्वेस्टमेंट आर इन रेशो 1:3। 1:3 में है, मैं इसको मान लूँ 10, इसको मान लूँ 30। ठीक, अब 10 का 10% अगर मैं निकालूँ तो 1 और 30 का 10% निकालूँ तो 3। ठीक है, ठीक है भाई, ये 1 रेशो आया, ये 3 रेशो आया। 3 रेशो माइनस का 3 लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है और यहाँ पे गेन हुआ है। अब कितना डिफरेंस आया? -2 का डिफरेंस आया। कितने पे आया टोटल? 30 और 10 40 पे आया, गुणा में 100। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 से 2 कट गया। माइनस का 5 का मतलब है आपको 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अगर साइन p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है तो साइन 1 किस पे होता है? 90 पे। तो p प्लस क्यू आपके पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको बोला गया है साइन कोस p माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? √3/2। तो p माइनस क्यू कितना आ जाएगा? p माइनस क्यू आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, इससे ये चला गया। 2p की वैल्यू कितनी आ गई? 120 और p की वैल्यू आ गई आपके पास 60। आपसे p की वैल्यू पूछी गई है, p की वैल्यू आ गई 60। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन। मैन और वुमेन का रेशो है 2:3। मैंने मान लिया 2x है और 3x है। एवरेज वेट दे दिया मैन का 56, मतलब 2x × 56 प्लस वुमेन का दे दिया 51, 3x × 51 डिवाइडेड बाय 3 और 2 5x। ठीक है, देखो x से x कट जाएगा। ठीक है, 56 दूनी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11 प्लस 51 दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अगर मैं डिवाइड करूंगा 5 से तो मेरे पास आ जाएगा 53। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है देयर आर 15,000 किलो ऑरेंजेस इन द मार्केट। ऑरेंज कौन से हैं भाई? ये वाले हैं, मतलब 15% की वैल्यू दे दी 15,000। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1,000। ठीक है, उसके बाद पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मस्क मेलन एंड वाटरमेलन टुगेदर। अब मस्क मेलन कौन सा है? ये वाला, ये 25%। और अगर मैं बात करूं वाटरमेलन की तो ये वाला, ये कितना भाई साहब? 10%। ठीक है, सॉरी, ये है 15% और ये है 10%। 15 और 10 25%। 1% की वैल्यू 1000 है तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000। ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला। इसने बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट फ्रॉम ऑल द 4 स्टेट्स इन ईयर 2021। 2021 की बात की जाएगी। अपीयरिंग कौन से हैं? ए वाले, मतलब 2900, फिर है 4700, उसके बाद है 3400 और उसके बाद है 4800। सबको ऐड कर दो, 2 0 ऐसे की ऐसी, 8 और 4 12 और 7 19 और 9 18। ठीक है, ये 8 आ गया। हाँ देख लो भाई, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 9 9 28 का 8 हासिल में 2 2 2 4 4 8 4 3 12 13 14 15 15 800 हो गया। कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, 4 3 12। ठीक है, 4 नीम 27, 4 पंजे 20 और 0। एवरेज निकालनी थी तो एवरेज आ गई 3950। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ पर्सन हु स्पेंड 68% ऑफ हिज मंथली इनकम। 68%, देखो टोटल मेरे पास इनकम है 100%, 68% मैंने खर्च कर दी। स्पेंड कर दी मतलब खर्च कर दी। मेरे पास बची 32%। 32% है 14,720। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 छिक 12 0। ठीक है, 2 अठे 16, ये आ गया अपने पास 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 अठे 16 और 0। ये आ गया 2 चौक 8, 18 दूनी 36, 4 0। हमें निकालनी है 68 की वैल्यू, तो 1840/4 × 68। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये आ गया 17, 17 चौक 28, लास्ट में 8 आएगा तो 31,280। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कोसेक थीटा दे दिया 22 की पावर 22 सही 1/7। 22 एकम 22 और 7 29/22 अपने को क्या दे दिया गया? कोसेक थीटा दे दिया गया। ठीक है, हमसे क्या पूछ लिया गया है? हमसे पूछ लिया गया है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? देखो, कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोट
स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब 29/22 का होल स्क्वायर -1। ठीक है भाई, 29 का स्क्वायर 841, 22 का स्क्वायर 484, -1 करूंगा तो 841 - 484 ये आ जाएगा 357/484। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है x³ बराबर, देखो यहाँ से x³ y को उस तरफ ले जाऊं, माइनस का y³ कितने आ गया मेरे पास 270। यहाँ पे x y उस तरफ ले जाऊं तो ये आ गया अपने पास 6। मैंने निकालना है x + y। तो फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, कौन से वाला, x³ - y³ बराबर होता है x - y का होल क्यूब। तो x - y का होल क्यूब 6 का स्क्वायर क्यूब 216। ठीक है, प्लस में 3xy और x + y कितना है मेरे पास 6 और ये बराबर है मेरा 270 के। ठीक है, ये हो गया 18xy बराबर हो जाएगा 270 - 16, ये आ जाएगा अपने पास 54 और xy की वैल्यू आ गई 3। 18 × 3 = 54, xy आ गया अपने पास 3। अब हमने निकालना है x + y। तो x + y क्या होता है, √of x + y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, x + y कितना था अपने पास 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4xy ये आ जाएगा 12, 36 + 12 48, तो √48 आ गया, 12 × 4 = 48। ठीक है, 4 × 3 = 12, तो ये 2 दूनी 4 12 आ गया, √3 अंदर रह गया, 4√3 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 2a + 3b, इसकी वैल्यू है 14, 2a - 3b इसकी वैल्यू है 10। सोल्व कर देते हैं, ये कट गया, 4a की वैल्यू कितनी आ गई 24, a की वैल्यू 6। अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ a की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और मल्टीप्लाई करना है तो 2/3 × 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, a b की वैल्यू आ गई 4। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू इफ द सम ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड रेट ऑफ 18% और 1981। 18% की बात करूं तो 18/100, 2 × 18 और 5 दूनी 10, मतलब अगर मेरा प्रिंसिपल 50 है तो मेरा वो कितना हो जाएगा अमाउंट 59। ठीक है, 2 साल की बात की गई है तो स्क्वायर कर दूं। ठीक है भाई साहब, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 2500। ठीक है, 59 का कैसे निकालेंगे, देखो 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90, तो ये आ गया 1 8 4, 9 और 5 14, 2 और 1 3। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आया है 981। अब ये 981 की वैल्यू बराबर दे रखी है 981 के, तो 2500 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2500 की, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।